हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में आज हम नया टॉपिक यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, जिसे हम इंग्लिश में फ्रैक्शन का नाम देते हैं। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में 2-3 प्रश्न आपके निश्चित पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने कहा फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि वह संख्याएं जो आपकी P/Q के रूप में लिखी हों। मैंने कहा वह संख्याएं जो आपकी P/Q के रूप में लिखी हों उन्हें हम फ्रैक्शन का नाम देते हैं। जैसे मैंने कहा 3/5, मैंने कहा 3/5 क्या है आपका, वो फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। क्योंकि देखो P का मान यहाँ पर 3 है, Q का मान यहाँ पर 5 है, तो बन गया P/Q, बन गया P/Q। तो ये आपकी क्या है, एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। तो देखिए फ्रैक्शन के ऊपरी वाले अंक को या ऊपरी वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं हर। फ्रैक्शन की ऊपरी वाली संख्या को हम बोलते हैं क्या, अंश, और नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं हर। बोलते हैं कि नहीं बोलो। चलिए इतनी बात अच्छे से आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1। देखिए टाइप नंबर 1 में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। देखिए कुछ आपके पास भिन्न होंगे, कुछ आपके पास फ्रैक्शन होंगे। उन फ्रैक्शन में हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी बड़ी है, कौन सी भिन्न आपकी बड़ी है, कौन सी आपकी छोटी है, उन भिन्नों का आरोही क्रम क्या है, उन भिन्नों का अवरोही क्रम क्या है। सभी प्रकार के क्वेश्चन हम अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। 3/5, 3/13, 3/19 और 3/29 हमें बताना है बड़ी भिन्न, हमें बताना है बड़ी भिन्न और बताना है छोटी भिन्न। हमें बताना है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। देखिए कुछ भिन्न है आपके पास, कुछ फ्रैक्शन है आपके पास। मैंने कहा कि 3/5 भिन्न है आपकी, 3/13 भी है, 3/19 भी है और 3/29 भी है। इनमें हमें बताना है बड़ी भिन्न कौन सी होगी, छोटी भिन्न आपकी कौन सी होगी। देखिए कुछ बात यहां पर आप नोटिस करिए। कौन सी बात है? तो देखिए ये वाली मैंने आपको संख्या बताई थी कि ऊपर की संख्या अपनी अंश कहलाती है, नीचे की अपनी हर कहलाती है। तो मैंने देखिए यहां पर कहा कि ये जो अंश है आपकी वो समान है। ये अंश आपकी क्या है, समान है। मैंने कहा जब अंश आपके समान हो और हर आपके अलग अलग हो, अंश आपके समान हो और हर आपके अलग अलग हो, तो हमें क्या करना पड़ता है। देखिए तो हमें देखना पड़ता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या को। अगर हम छोटी संख्या की ओर जाएंगे तो ये आपकी बड़ी भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बड़ी भिन्न। और बड़ी संख्या की ओर जाएंगी तो ये हमारी छोटी भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आप कहोगे छोटी भिन्न। समझना ध्यान से। मैंने कहा कि जब आपके अंश हो समान, हर आपके अलग अलग हो, तो छोटी संख्या आपकी बड़ी भिन्न बन जाएगी और बड़ी संख्या आपकी छोटी भिन्न बन जाएगी। छोटी संख्या आपकी बड़ी भिन्न बन जाएगी और बड़ी संख्या आपकी छोटी भिन्न बन जाएगी। आया समझ में? तो मैंने वही किया। देखिए 3/5 छोटी संख्या है तो मैंने इसे बड़ी भिन्न मान लिया, तो ये आपकी बन जाएगी बड़ी भिन्न। मैंने कहा 3/29 आपकी सबसे बड़ी संख्या है तो इसे मैंने मान लिया छोटी भिन्न। क्या मान लिया? छोटी भिन्न। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 5/18, 5/29, 5/18
5/36, 5/49। इसमें भी हमें बड़ी और छोटी भिन्न बताना है। इसमें भी हमें बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न बताना है। चलिए बताइए, मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर किया कि अगर आपके अंश समान हो और हर आपके अलग अलग हो, अंश आपके समान हो, हर आपके अलग अलग हैं, तो आपकी छोटी संख्या बड़ी भिन्न बन जाएगी। मैंने कहा 5/18 छोटी संख्या है, तो इसे हम बना देंगे बड़ी भिन्न। क्या बना देंगे? बड़ी भिन्न। और मैंने कहा ये आपकी है बड़ी संख्या, तो ये बन जाएगी आपकी छोटी भिन्न। क्या बन जाएगी? छोटी भिन्न। ठीक, तो मैंने कहा कि छोटी संख्या बड़ी भिन्न बन जाएगी, बड़ी संख्या छोटी भिन्न बन जाएगी। आया समझ में? आया समझ में? चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन के आपके करेक्ट आंसर थे। मैंने कहा यहां पर बात होती है, तो मैंने कहा कि 5/18 छोटी संख्या है तो बड़ी भिन्न बन जाएगी। 5/49 मैंने कहा कि बड़ी संख्या है तो छोटी भिन्न बन जाएगी। आया समझ में? चलिए आगे करते हैं। यहां तो आपके थे अंश समान, अगर आपके हर समान हो तो क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, अभी तो आपके अंश समान थे, हर अलग अलग थे। अब आपके हर समान होंगे और अंश आपके अलग अलग होंगे। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए जैसे मैंने कहा कि 2/15, मैंने कहा कि 8/15, मैंने कहा कि 13/15, मैंने कहा कि 7/15। हमें बताना है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे। अगला है 3/13, अगला है 8/13, फिर है 12/13 और फिर है 11/13। इसमें भी हमें बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकालना है। इसमें भी हमें बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए मैंने कहा यहां पर आपके अंश है अलग अलग और हर है आपके समान। अंश है अलग अलग, हर है आपके समान। तो हमें क्या करना है बड़ी भिन्न के लिए और छोटी भिन्न के लिए। तो मैंने कहा छोटी संख्या जो आपकी है वो बन जाएगी छोटी भिन्न। क्या बन जाएगी? छोटी भिन्न। कुछ नहीं करना है, जब आपके हर हो समान, अंश आपके अलग अलग हो, तो छोटी संख्या आपकी छोटी भिन्न होगी और बड़ी संख्या आपकी क्या होगी? बड़ी भिन्न। तो बड़ी संख्या आपकी है 13/15, ये आपकी हो जाएगी बड़ी भिन्न। क्या हो जाएगी? बड़ी भिन्न। समझ में आया कि नहीं बोलो? अंश हो अलग अलग, हर आपके समान हो, तो हमें क्या करना है? हमें देखना है छोटी संख्या छोटी भिन्न बन जाएगी, बड़ी संख्या बड़ी भिन्न बन जाएगी। ठीक, मैंने कहा अगर आपके अंश हो अलग अलग, हर आपके समान हो, तो छोटी संख्या छोटी बनेगी, छोटी भिन्न बन जाएगी और बड़ी संख्या आपकी बड़ी भिन्न बन जाएगी। देखिए अगला देखेंगे, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो मैंने कहा 3/13 आपकी छोटी संख्या है, 3/13 आपकी छोटी संख्या है, तो ये बन जाएगी आपकी छोटी भिन्न। क्या बन जाएगी? छोटी भिन्न। ठीक, और मैंने कहा यहां पर आपकी 12/13 बड़ी संख्या है, तो आप कहोगे ये बन जाएगी आपकी बड़ी भिन्न। आया मजा? आया मजा? ये कब करना है? तो जब आपके अंश हो अलग अलग और हर हो आपके समान, और ना आपके अंश समान हो ना आपके हर समान हो, तो क्या करेंगे? तो देखिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए अंश वाले निपट गए अपने, अंश समान वाले हो गए, अंश समान वाले हो गए और हर समान वाले भी हो गए। अब हम वे क्वेश्चन करने वाले हैं जिनमें ना तो आपका अंश समान होगा ना आपका हर समान होगा।
तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन 2/3, 3/4, 5/6 और 8/9। इसमें आपको बताना है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न इसमें आपको बताना है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। देखिए मैंने कहा 2/3, 3/4, 5/6 और 8/9, इनमें हमें बताना है बड़ी भिन्न कौन सी होगी, छोटी भिन्न कौन सी होगी। देखिए एक तो ये आपका तरीका है कि हम 3 का भाग 2 में दे, 4 का भाग 3 में दे, 6 का भाग 5 में दे और 9 का भाग 8 में दे। एक तो आपका ये तरीका रहता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका यहां पर बताने वाला हूं, सेकंड में आप इसका आंसर बता दोगे। चलिए देखते हैं तरीका कौन सा। मैंने कहा इनमें कितने का अंतर है, आप कहोगे 1 का। इनमें भी कितने का है, आप कहोगे 1 का, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। यहां पर देखिए 6 में से 5 गया 1 बचा और 9 में से 8 गया 1 बचा। पहले तो हमें देखना है अंतर। अब अंतर आपका निकल आया तो इस अंतर का भाग देना है हमें अंश वाली संख्या में। अंतर का भाग देना है हमें अंश वाली संख्या में। चलिए देते हैं। देखिए यहां पर 1 है, 1 का भाग मैं 2 में दूंगा तो आपका 2 ही आएगा। अंश में देना है हमें, जो अंतर निकला है उसका भाग हमें अंश में देना है। 1 का भाग 2 में 2 ही आया, 1 का भाग 3 में 3 ही आया, 1 का भाग 5 में 5 ही आया, 1 का भाग 8 में 8 ही आया कि नहीं बोलो। चलिए अब मुझे यहां पर देखना है कि आपकी कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है। पहले देखते हैं हम बड़ी भिन्न। पहले हमें बड़ी भिन्न देखना है तो हम देखते हैं बड़ी संख्या। इनमें आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, आप कहोगे 8। बड़ी संख्या कौन सी है, आप कहोगे 8। ये 8 किससे मिलके बनी, तो आप कहोगे ये बनी अपनी 8/9 से मिलके। किससे मिलके, आप कहोगे 8/9 से मिलके। तो ये आपकी हो गई बड़ी संख्या। तो आपकी जो 8/9 वो हो जाएगी आपकी बड़ी भिन्न, क्योंकि देखो बड़ी संख्या 8 है, किससे मिलके बनी, 8/9 से मिलके बनी। तो आप कहोगे 8/9 आपकी हो जाएगी कौन सी संख्या, आप कहोगे सर बड़ी भिन्न। चलिए अब देखिए ये क्या है, आपका 8 है, सबसे बड़ी संख्या है ये आपकी 8 है, आपकी सबसे बड़ी संख्या। तो मैंने कहा 8 जो है वो किससे मिलके बनी, तो आप कहोगे 8/9 से मिलके। जब 8/9 से मिलके बनी तो ये आपकी कौन सी भिन्न हो जाएगी, आप कहोगे सर बड़ी भिन्न। कौन सी भिन्न, आप कहोगे बड़ी भिन्न, क्योंकि देखो संख्या 8 आपकी इन सभी से बड़ी है। किससे मिलके बनी, तो आप कहोगे 8/9 से मिलके बनी, तो ये आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी। छोटी कौन सी, आप कहोगे 2 है, किससे मिलके बनी, तो आप कहोगे कि 2/3 से मिलके, तो ये आपकी हो जाएगी छोटी भिन्न। क्या हो जाएगी, आप कहोगे छोटी भिन्न। ठीक, कौन सी भिन्न हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी, क्योंकि देखो ये छोटी संख्या है तो इससे मिलके बनेगी, तो ये आपकी छोटी हो जाएगी। मैंने कहा कि ये आपकी बड़ी संख्या है और इससे मिलके बनी, तो ये आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने मेथड को समझ लिया। देखिए हम बड़े बड़े क्वेश्चन को कितनी आसानी से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, 64/65, 67/72, 49/51 और 50/49। इसमें हमें बताना है बड़ी भिन्न और बताना है छोटी भिन्न। इसमें हमें बताना है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। चलिए सॉल्व करिए। देखिए पहले तो हमें अंतर देखना है, तो मैंने कहा इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, आप कहोगे 5 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, आप कहोगे 2 का अंतर है। और इन दोनों में कितने का अंतर है, आप कहोगे 1 का अंतर है। कितने का, 1 का अंतर है। यहां पर 1 का, यहां पर 5 का, यहां पर 2 का, यहां पर 1 का। 1 का भाग हम 64 में देंगे, कितना आएगा, 64 ही आएगा। 5 का भाग हम देंगे 67 में, तो मैंने कहा 5 एकम 5, बचा आपका 1, 5 × 15, बचा आपका 2, 5 × 20,
2 का भाग हम 49 में देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। 1 का भाग हम 50 में देंगे तो ये कितना आएगा, 50 ही आएगा। ये निकल आई आपकी संख्याएं, ये आपकी संख्याएं निकल आई। ये आपकी जब संख्याएं निकल आई तो देखना है कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी है। बड़ी संख्या होगी तो बड़े भिन्न हो जाएगी। ये आपकी संख्याएं निकल आई, इनमें हमें देखना है सबसे पहले बड़ी भिन्न। मैंने कहा इनमें से आपकी बड़ी संख्या कौन सी, आप कहोगे 64 है। बड़ी संख्या कौन सी है, 64 है। तो मैंने कहा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी आपकी 64/65, क्योंकि जो 64 है वो किससे मिलके बनी, तो आप कहोगे सर 64/65 से मिलके बनी आपकी 64। तो मैंने कहा ये आपकी बड़ी संख्या है तो ये आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी 64/65। 64 आपकी बड़ी संख्या है तो आपकी 64/65 ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। छोटी की बात करते हैं तो मैंने कहा 13.4 ये आपकी छोटी संख्या है तो ये किससे मिलके बनी, तो आप कहोगे ये बनी आपकी 67/72 से मिलके। तो मैंने कहा ये आपकी हो जाएगी छोटी भिन्न। कौन सी भिन्न हो जाएगी, छोटी भिन्न। और ये आपकी हो जाएगी बड़ी भिन्न। आया मजा, आया मजा। मैंने कहा कि यहां पर 64 आपकी बड़ी संख्या है तो ये किससे मिलके बनी, आप कहोगे 64/65 से मिलके बनी तो ये आपकी हो जाएगी बड़ी भिन्न। और मैंने कहा 13.4 ये आपकी सबसे छोटी संख्या है, किससे मिलके बनी, तो आप कहोगे 67/72 से मिलके बनी तो ये आपकी हो जाएगी छोटी भिन्न। क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न। चलिए अगले सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन और देखने वाले हैं, इसके बाद हम आरोही और अवरोही क्रम को पढ़ने वाले हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले आपका 245/243 कॉमा 551/553 कॉमा 678/677। इसमें हमें बताना है बड़ी भिन्न और बताना है छोटी भिन्न। दोनों भिन्नों को बताना है। चलिए बताइए, देखिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा पहले तो हमें अंतर देखना है। यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर कितने का अंतर है, आप कहोगे यहां पर 245 में से 243 गया, 2 बचा। यहां पर देखिए 553 में से 551 गया, यहां पर भी 2 बचा। और यहां पर आपका कितना बचा, 1। 678 में से 677 घट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां पर आपका 2 अंतर निकला, यहां पर भी 2 और यहां पर आपका 1 निकला। तो 2 का भाग हम देंगे, देखिए यहां पर आपका 2 निकला, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 1। देखिए यहां पर आपका 2 निकला, यहां पर 2 निकला, यहां पर आपका 1 निकला। 2 का भाग हमें देना है अंश वाली संख्या में। मैंने कहा 2 का भाग मैं 245 में दूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंचे 10। 2 का भाग दूंगा मैं 551 में, 2 दूनी 4 बचा 1। देखिए यहां पर 2 बचा, यहां पर 2, यहां पर 1। 2 का भाग मैं 245 में दूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंचे 10। फिर 2 का भाग मैं 551 में दूंगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, कितना बचा, 1 बचा, 2 पंचे 10 पॉइंट 2 पंचे 10। 1 का भाग दूंगा मैं 678 में, तो 678 ही आएगा। चलिए अब मुझे देखना है सबसे पहले बड़ी भिन्न, फिर देखना है मुझे छोटी भिन्न। तो मैंने कहा इनमें आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, आप कहोगे 678 आपकी बड़ी संख्या है। तो ये किससे मिलके बनी, तो आप कहोगे ये मिली आपकी 678/677 से मिलके। 678 आपकी किससे मिलके बनी, 678/677 से मिलके बनी। तो मैंने कहा ये आपकी हो जाएगी बड़ी भिन्न। एक क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बड़ी भिन्न, क्योंकि 678 ये जो बड़ी संख्या है वो किससे मिलके बनी, तो आप कहोगे 678/677 से मिलके बनी, तो ये आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी। चलिए छोटी देखते हैं। तो मैंने कहा छोटी संख्या कौन सी, आप कहोगे 122.5 किससे मिलके बनी, तो आप कहोगे ये बनी आपकी 245/243 से मिलके। तो मैंने कहा ये आपकी हो जाएगी छोटी भिन्न। क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न, क्योंकि छोटी संख्या ये है
किससे मिलके बनी? इस संख्या से मिलके बनी। छोटी संख्या आपकी ये है, देखिए आपकी छोटी संख्या है, किससे मिलके बनी? इससे मिलके बनी, तो ये आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी। ये बड़ी संख्या निकल आई, किससे मिलके बनी? इस संख्या से मिलके बनी, तो ये आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी। चलिए 3 क्वेश्चन और हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखने वाले हैं हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम। 2 क्वेश्चन आरोही क्रम और अवरोही क्रम के हम करने वाले हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, 9/8, 7/9, 5/4 और 2/3। इसे हमें लगाना है आरोही क्रम में और लगाना है अवरोही क्रम में। पहले देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब रहता है बढ़ता क्रम। जब हम 1 से लेके अनंत तक जाते हैं, एक सीढ़ी से हम अनेक सीढ़ियों तक जाती है, तो उसे हम बोलते हैं आरोही क्रम। ऐसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मैं किसकी ओर बढ़ रहा हूं? तो ये मैं आरोही क्रम की ओर बढ़ रहा हूं। ये अपना आरोही क्रम रहता है बढ़ता क्रम। और घटते क्रम की बात करता हूं तो उसे हम बोलते हैं अवरोही क्रम। तो मैंने कहा ऐसे 5 4 3 2 1 है कि नहीं? तो बड़ी संख्या से नीचे की ओर आते, छोटी संख्या की ओर आते, तो वह आपका अवरोही क्रम कहलाता है। चलिए पहले तो हमें यहां पर संख्याएं निकालनी होंगी, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी मंझली है, आपकी सभी प्रकार की संख्याएं निकालेंगे। फिर उनको हम लगाएंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम संख्याओं को निकालते हैं। तो इनमें कितने का अंतर है? आप कहोगे 1 का अंतर है। इनमें कितने का अंतर है? आप कहोगे 2 का अंतर है। इनमें कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और मैंने कहा इनमें कितने का अंतर है? इनमें भी आपका 1 का अंतर है। देखिए 1 का भाग मैं 9 में दूंगा, 9 ही आएगा। 2 का भाग मैं 7 में दूंगा तो आएगा 3.5। मैंने कहा 1 का भाग मैं 5 में दूंगा तो 5 ही आएगा, और 1 का भाग मैं 2 में दूंगा तो 2 ही आएगा। ये तो निकल आई आपकी संख्याएं, पहले हम लगाते आरोही क्रम में। चलिए पहले हम आरोही क्रम देख लेते हैं। तो आरोही क्रम में क्या होता है? आप कहोगे सर बढ़ता क्रम। 1 से लेके हम अनंत तक जाते हैं, 1 से लेके हम आगे की ओर जाते हैं, तो वो आपका आरोही क्रम कहलाता है। सबसे छोटी संख्या कौन सी? आप कहोगे 2 है, क्योंकि देखो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। 1 2 3 इस प्रकार से जाते हैं तो आरोही क्रम मिलता है। तो हमें सबसे छोटी संख्या देखना होगा। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी? आप कहोगे 2 है। सबसे छोटी 2 है, तो आपकी सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे 2/3। फिर 2 से बड़ी संख्या कौन सी? आप कहोगे 3.5। किससे मिलके बनी? तो आप कहोगे 7/9। तो ये आपकी दूसरी भिन्न हो जाएगी। ये आपकी छोटी, फिर इससे बड़ी हो जाएगी ये भिन्न आपकी। फिर मैंने कहा 3.5 से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है। किससे मिलके बनी? तो आप कहोगे 5/4 से मिलके बनी। 5/4 से मिलके बनी, तो ये आपकी इस संख्या से बड़ी हो गई, मतलब इस भिन्न से बड़ी हो गई। चलो इसके बाद मैंने कहा कि 5 से बड़ी कौन सी है? 9। मैंने कहा 9 किससे मिलके बनी? आप कहोगे 9/8 से मिलके बनी। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न, फिर इससे बड़ी भिन्न, फिर इससे बड़ी भिन्न, फिर इससे बड़ी भिन्न। ठीक, तो ये कौन सा क्रम लग गया? तो आप कहोगे ये अपना है आरोही क्रम। ये कौन सा क्रम है? ये आपका आरोही क्रम। चलिए ये तो हो गया उसका आरोही क्रम। अब देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। चलिए लगाते हैं। मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो आप कहोगे कि 9/8 बन जाएगा। ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। फिर देखिए 9 से छोटी संख्या 5 है, क्या बन जाएगा? 5/4 बन जाएगा। फिर 5 से छोटी आपकी 3.5, क्या बन जाएगा? 7/9 बन जाएगा। फिर 3.5 से छोटी आपकी 2, क्या बन जाएगा? 2/3 बन जाएगा। तो ये क्रम हो गया उसका अवरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया? आप कहोगे अवरोही क्रम। आया मजा? आया मजा? चलिए ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अवरोही और आरोही का। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 77/82
79/81, 45/43 और 33/35। इसमें हमें बताना है भिन्नों का आरोही क्रम और बताना है अवरोही क्रम। जल्दी से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए पहले हमें अंतर देखना है। इनमें आपका कितने का अंतर है? 5 का है। इनमें आपका कितने का अंतर है? 2 का है। इनमें आपका 2 का है और इनमें आपका कितने का है? 2 का है कि नहीं बोलो? देखिए यहां पर 5 का अंतर है, यहां पर आपका 2 का अंतर है, यहां पर आपका 2 का अंतर है, यहां पर भी आपका 2 का अंतर है। 5 का भाग हम 77 में देंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा? 2, 5 25, कितना बचा? 2 पॉइंट 5 चौकी 20। यहां पर 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18 और 2 5 10। 2 का भाग देंगे 45 में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। 2 का भाग देंगे 33 में, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 5 10। ये तो निकल आई आपकी संख्या है। मैंने कहा सबसे छोटी संख्या 15.4 है, किससे मिलके बनी? आप कहोगे 77/82 से मिलके बनी। फिर देखिए इससे बड़ी 16.5 है तो ये क्या हो जाएगा? 33/35। फिर 16.5 से बड़ी कौन सी है? 22.5, तो फिर बन जाएगा 45/43। और फिर 22.5 से बड़ा कौन सा है? 39.5 है तो ये बन जाएगी आपकी 79/81 बन जाएगी कि नहीं बोलो? पहले बनेगी आपकी 77/82, फिर 33/35, फिर बनेगी 45/43, फिर बनेगी आपकी 79/81। तो ये क्रम हो गया आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया? आरोही। अब लगाते हैं अवरोही। अवरोही में क्या होता है? घटता क्रम बड़े से छोटा। तो मैंने कहा बड़ी भिन्न कौन सी है? पहले में बड़ी संख्या देखनी, तो 39.5 ये बड़ी संख्या है तो किससे मिलके बनी? तो आप कहोगे 79/81 से। फिर क्या है? हमने कही कि इससे छोटी कौन सी है? इससे छोटी कौन सी है? तो आप कहोगे 39.5 से छोटी है 22.5, तो आप कहोगे 45/43। फिर 22.5 से छोटी कौन सी है? 16.5, तो ये बन जाएगी आपकी 33/35। और मैंने कहा फिर इससे छोटी है आपकी 15.4, तो ये बन जाएगी आपकी 77/82। तो ये कौन सा क्रम है? आप कहोगे अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम हो गया। देखिए अगर आपने आरोही क्रम निकाल लिया है तो आप अवरोही क्रम आसानी से निकाल लोगे। देखिए आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो मैंने कहा सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी ए, इससे बड़ी ए, इससे बड़ी ए। अगर हम यहां से इस साइड को लिख दें, यहां से इस साइड को लिख दें तो ये बन जाएगा आपका अवरोही क्रम। आरोही क्रम के अगर सबसे लास्ट वाली संख्या, फिर ए वाली, फिर ए वाली, फिर ए वाली संख्या को हम इस प्रकार से लिख देंगे तो ये अवरोही क्रम में बदल जाएगा। देखो मैंने पहले ये संख्या को लिखा, फिर मैंने ये को लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा। ठीक, तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। अगर आपने आरोही क्रम लगाया है तो आप अवरोही क्रम को जल्दी ही निकाल लोगे। चलिए इतने क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।